नेटवर्किंग की। तो हमारे अध्याय अब आने वाला है कौन सा, सीपीयू। क्या आएगा, सीपीयू। सीपीयू कहने का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पहला क्या आता है, जो आपका सीपीयू है, प्रोसेसिंग डिवाइस मीन कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डिसीजन। यानी कि जहां पर हम गणना कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, या फिर अपना निर्णय ले रहे हो, वहां पर हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है। मान लीजिए आपका दिमाग है, अब आप कुछ सुनेंगे, समझेंगे, देन उसके बाद रिस्पॉन्स करेंगे ना, कि बिना सुने रिस्पॉन्स कर देंगे। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। तो उसी चीज को हम लोग करने वाले हैं कि तीन हमारे स्टेप, कंपैरिजन, कैलकुलेशन एंड डिसीजन, कैसे वर्किंग करेगा थोड़ा उसको समझ लेते हैं। जो हमारा प्रोसेसिंग है, यानी कि हम प्रोसेसिंग डिवाइस आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। यानी सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। नाम जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका आता है, इसको हम लोग एक स्मॉल चिप के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक छोटी चिप होती है जो कि हमारे डेटा को रिसीव करती है इनपुट के थ्रू, एंड उसके बाद आप सभी आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर हैं। अगला आता है, ये कैसे है, आर द माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है यहाँ तक। छोटा टॉपिक है, इसको कर लो फिर जाओ। अगला आता है, इट कंसिस्ट ALU, CU एंड MU। इसके आप कुछ पार्ट बन सकते हैं, जैसे लाइक आपका ALU क्या है, CU क्या है, MU क्या है, एंड मेनी मोर चीजें आप यहाँ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर बोलूं, एक आपका डायग्राम है किसका, सीपीयू का। डायग्राम में पहले आपको डेटा मिलेगा। क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। डेटा में आपकी इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, लाइक वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेज है, कुछ भी आपका यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट किया। इनपुट में आपने डेटा लिया, डेटा में आपने कुछ भी कैरी कर लो, लाइक वीडियो है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, कुछ भी आप ले सकते हो वहां पर। क्लियर है यहाँ तक के लिए। देन उसके बाद किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। और सीपीयू में आपके ये यूनिट काम करेंगे आके। लाएगा पहले ये मिले कंट्रोल, किसके मिलेगा, कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट हमारी एक बॉस की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है, बॉस की भूमिका निभाएगा और बोलेगा भाई देखो वैसा है कि मैं देख रेख कर रहा हूं, आगे आप देख लो। ये फिर किसके पास जाएगा, एएलयू के पास जाएगा, एएलयू के पास जाएगा। और इसमें इन्होंने बोला कि ये देखो हमारे पास दो पार्ट है। कितने पार्ट है, दो। एक हमारा एयू माने अर्थमेटिक यूनिट, एक हमारा एलयू मतलब लॉजिक यूनिट। अब दो पार्ट हमारे अलग अलग काम करते हैं। अर्थमेटिक यूनिट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टाइप काम करेगा। और एलयू मतलब कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, या मैनी मोर चीजों पे आपके परफॉर्म करेंगे आगे। क्लियर है कि नहीं। जहां तुलना हो रही होगी वहां लॉजिकल है, और जहां कैलकुलेशन हो रही होगी वहां पे क्या है आपका, अर्थमेटिक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगला टॉपिक आपका आता है एएलयू। क्या आता है, डोंट रिक्वेस्ट, क्या मतलब है इससे, मतलब है। अगला देखिए, अगला आता है भाई आपका एएलयू। क्या आता है, एएलयू। एएलयू करने का मतलब है इट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या आता है, इट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कैन बी यूज्ड परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस। ये जो आपका पार्ट है कंप्यूटर का सीपीयू, ये आपके मल्टीपल पार्ट्स को परफॉर्म कर रहा होता है, काम को परफॉर्म कर रहा होता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं क्लियर है। हेलो, शांत रहा करो। अगला देखो, अर्थमेटिक यूनिट हमारे क्या आता है, एएलयू। इसको में दो पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। मान लीजिए आपका अगर ये आ रहा है एएलयू, इसको आपने दो पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में बांटा, दो पार्ट में। पहला हमारा आ जाएगा एयू, देन दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, एलयू। क्या आएगा, एलयू, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। क्लियर है यहां तक, आया कि नहीं। अगला आपके लिए आ जाएगा, क्या आएगा उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, परफॉर्म द सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टाइप। लॉजिकल में क्या है आपका, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन टाइप। क्लियर है, समझ जाते हैं यहां तक। अगला आपके लिए आता है कंट्रोल यूनिट। क्या आता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट माने आपका बोल रहा है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करने वाले हमारे कंपोनेंट यानी यूनिट आपकी इकाई आ जाती है।
द कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक इन द बॉस कोऑर्डिनेट ऑल द प्रोसेसर एक्टिविटीज। ये जो हमारा सीयू है ये सभी एक्टिविटीज पे ध्यान देगा कि कौन क्या काम परफॉर्म कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? बोले और कुछ नहीं मगर ध्यान पूरा देता रहेगा। अगला आपके लिए आ जाएगा प्रोसेसर जो हमारा है यूज करेगा कंप्यूटर को पर्टिकुलरली, जो हमारा अगर बात करें मेड ऑफ सिलिकॉन, जो कि हमारा सिलिकॉन का बना, उसका बना हुआ है सिलिकॉन का हमारा बना हुआ, इसको हम लोग सीपीयू नाम जानते हैं। देन अगला आएगा अगर हम बात करें ऑन अदर वर्ड सिलिकॉन चिप यूज फॉर द डेटा प्रोसेसिंग कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अगर मैंने शब्दों में बोलूं तो जो हमारा ये सिलिकॉन का बना हुआ था इसको हम लोगों ने किसके लिए प्रोसेस किया? डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया, और ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर के नाम जाना जाता है। देन अगली जो हमारी स्टेप आएगी यूजिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल फ्लो इंफॉर्मेशन एंड थ्रू द प्रोसेसर बाय द कंट्रोलिंग व्हाट हैपन इनसाइड द प्रोसेसर। मतलब आप कितनी भी एक्टिविटीज होंगी प्रोसेसिंग की काम होंगी तो सब कहाँ होंगी? आपकी सीपीयू में होंगी। कहाँ पे होंगी? आपकी सीपीयू में आपकी होंगी आके। अगला आप देखेंगे इट मैनेज द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब इसमें आपके बहुत सारे कंपोनेंट आपके जो कंप्यूटर में होते हैं, लाइक आपका हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी या फिर आपके इनपुट आउटपुट कोई भी डिवाइस हो, सभी कोई कंपोनेंट पे काम करे कौन? सीपीयू मैनेज करेगा उन सब चीजों को। आया कि नहीं देवी जी? अगला आएगा इट रीड इंस्ट्रक्शन मेमोरी एंड जितना हमारा आपका आता है इंटरप्रिटेशन चेंज इन सीरीज ऑफ सिग्नल एक्टिवेट अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है इसलिए क्षमा जाएंगे। एक्टिवेट करता है आपके सिग्नल्स को, देन आपके को कोऑर्डिनेट इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड ऑल अदर यूनिट्स, इन चीजों को भी मैनेज करने का काम करता है। कोई दिक्कत आती है आपको? अगला आपके लिए आएगा टॉपिक एमयू। क्या आएगा? एमयू। एमयू कहने का तात्पर्य मेमोरी यूनिट। क्या है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो हमारा होता है मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन बिफोर द प्रोसेसिंग। ये आपका डेटा जो है प्रोसेसिंग के पहले भी आप स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि प्राची क्या आपको ये प्रॉपर स्क्रीन विजिबल हो रही है, तो कहीं ना कहीं पहले आप इसको मेमोरी में अपने होल्ड करेंगे, देन उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप डेटा को होल्ड नहीं कर सकते तो प्रोसेस कैसे करेंगे? फिर क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहले मेमोरी में होल्ड करेंगे, देन उसके बाद आपका आता है बस। क्या आएगा? बस। ये आपकी स्टोर डाटा बस नहीं है, बस माने कि आपका नेटवर्क की बात हो रही है आपकी। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप बस ऑल्सो कॉल डेटा हाईवे, ये आपका डाटा हाईवे के रूप में काम करते हैं जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आ भी रही होती है और जा भी रही होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी कि अगर हम बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम डेट द ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड द सिस्टम आपका बिटवीन कंप्यूटर, मतलब सिस्टम के अंदर भी इंफॉर्मेशन साझा कर सकते हैं आपस में और कंप्यूटर से कंप्यूटर साझा कर सकते हैं। तो दिक्कत यहाँ तक आपको। अगला आपके लिए आएगा इट कन्वर्ट्स ऑल रिलेटेड द हार्डवेयर कंपोनेंट यूनिट वायर ऑप्टिकल फाइबर एटीसी। मतलब आप कितने भी कंपोनेंट हैं वो चाहे आपके वायरलेसली काम करें, वायर्ड थ्रू काम करें, कोई भी कंपोनेंट आपका होगा सबका सब यहाँ कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। अगला आप देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। पहला आपका प्रोसेसिंग आता है देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। कितनी आती है? मुख्यतः हमारी 3 टाइप प्रोसेसिंग आपकी होती है। पहली प्रोसेसिंग क्या है आपकी? सीरियल प्रोसेसिंग। दूसरी क्या है आपकी? पैरेलल प्रोसेसिंग। और तीसरी क्या है आपकी? पाइपलाइन प्रोसेसिंग। और इसका अब आता है पार्ट 2। चाहे तो अभी बता, चाहे कल बता दें, कल बता दें समझ जी। चलिए तो आज क्लास अपनी यहीं से विराम देते हैं और आज चलते हैं